अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वीएम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं बच्चों यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस और आपको पता है कि स्प्रिंग 2025 के एडमिशन चल रहे हैं और इसमें बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एक ऐसी गलती स्टूडेंट कर लेते हैं तो जिसकी वजह से उनका जो एडमिशन है वो बजाय 5वें सेमेस्टर के पहले में हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है और क्या ऐसी एहतियात होनी चाहिए फॉर्म फिल करते हुए और उसके बाद स्पेशली उसके बाद जो चीज़ें आती हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसी अपडेट्स देखने के लिए वीयू से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो तमाम लोग जो पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल के ऊपर और वीयू से रिलेटेड मिशंस के बाद बहुत सारी उनको अपडेट्स चाहिए होंगी तो इंशाल्लाह वो मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन भी साथ ऑन कर लें। तो चलें सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जो एंट्री रूट है वो है क्या। अब आपको पता है कि जो मास्टर डिग्री थी बराह रास्त यानी एमए एमएससी वो अब नहीं होती, वो एचईसी ने जून 2022 के बाद से बंद कर दी थी और उसके बाद 5वें सेमेस्टर का हो गया कि अगर आपने एडीपी एडीएस बीएबी पीएससी की हुई है पहले से, वो मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ कि जो एंट्री रूट ऑप्शन होता है जो 5वें सेमेस्टर है उसको एंट्री रूट भी ऑप्शन कहते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? डिटेल मार्कशीट ऑफ 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, यानी इसके लिए आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लगती है बजाय डिग्री के, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिटेल कोर्स कंटेंट ऑफ 14 ईयर एजुकेशन बीए बीएससी। दूसरी होती है कि जो कोर्स कंटेंट है वो भी आपको चाहिए होता है। तो अब आ जाएं अगले ऑप्शन के ऊपर, एंट्री ऑप्शन। इन एडिशन टू बेसिक मिनिमम एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएस प्रोग्राम, यानी असल में इसका जो बेस होती है वो बीएस इंटर की डिग्री होती है एडमिशन के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आगे 5वें में भी हो जाता है और 5वें में दाखिले के लिए आपके 45% नंबर होने चाहिए इन डिग्रीज़ में। और कौन सी डिग्रीज़ हैं? जो 14 ईयर एजुकेशन है आपकी, चाहे वो बीए है, बीएससी है, एसोसिएट डिग्री है या इससे अबव है, यानी इवन बीएस अगर आपने किया हुआ है तभी आप एंट्री रूट ऑप्शन में दाखिला ले सकते हैं किसी दूसरी डिग्री में। तो द स्टडी स्कीम एंड रेजिडेंट टाइप ऑफ डिग्री कंप्लीशन विल बी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी साथ क्लियर कर दूं कि दाखिला लेने का मतलब 5वें सेमेस्टर में ये हरगज़ नहीं है कि आप 5वें में आ रहे हैं और बाकी आप 4 सेमेस्टर वीयू में लगा कर डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये डिपेंड करती है आपकी उन डिग्रीज़ के ऊपर जो आपने पहले की हुई हैं, यानी बीए बीएससी में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखा जाता है और फिर वीयू का जो स्कीम ऑफ स्टडी उसको मैच किया जाता है। तो जो मिलते जुलते सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम्ट होते जाते हैं और बाकी सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया एंट्री रूट ऑप्शन या 5वां सेमेस्टर। अब गलती क्या होती है? पहली गलती जो होती है वो फॉर्म फिल करते हुए होती है, यानी उसमें आपने ठीक से मेंशन ही नहीं किया कोर्स एग्जाम्शन का। वो मैं आपको एक फॉर्म भी ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन फॉर्म फिल करते हुए आप तीसरा या चौथा ऑप्शन ऐसे आता है कि वहाँ पे आपको एंट्री रूट ऑप्शन देना होता है, वहाँ पे आप नहीं फिल करते, या आगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप वहाँ पे नहीं करते जहाँ पे एंट्री रूट का ऑप्शन है फॉर्म फिल करते हुए, तो वहाँ पे ये होता है कि आपका फॉर्म ही गलत हो जाता है। वो डायरेक्ट जो है वो सेकेंड्स आपका जो 4 ईयर है प्रोग्राम उसके लिए आप अप्लाई कर जाते हैं। तो याद रखें पहले पेज के ऊपर ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं होती जहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन का सारा डाटा डाल दें, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। जो आगे जाके आता है ऑप्शन तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर, वहाँ पे आप मेंशन करते हैं 5वें सेमेस्टर का, यानी एंट्री रूट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अब ये फॉर्म वगैरह तो आपने फिल कर लिया, अब उसके बाद क्या होता है? अगर एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटपैड के ऊपर आपको लिख के दिखा देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है ना, ऊपर वाली चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, ये चीज़ें नहीं हैं आपके काम की। अच्छा, कुछ डिग्रीज आती हैं जिसमें ना पार्ट 1 यानी 14 ईयर तो है और उसके बाद आपका पार्ट 1 भी है, यानी पार्ट जो 13 है 13वीं क्लास का रिजल्ट कार्ड, और पार्ट 14 यानी 14वीं क्लास का आपके 2 रिजल्ट कार्ड होते हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो अगर तो आपके 2 हैं, जैसे बीकॉम में ऐसे होता है कि उनका पार्ट 13वीं क्लास का भी होता है और 14वीं क्लास का भी अलग से होता है। आपने ऐसी ऐसी डिग्रीज और कुछ जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इवन जो कराची से आते हैं उनके भी कुछ ऐसा होता है कि उनके जो पार्ट 1 भी होता है पार्ट 2 भी होता है, यानी बीए बीएससी में 2 रिजल्ट कार्ड होते हैं, तो आपने दोनों ही अपलोड करने हैं। और अगर अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया हुआ और उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको बाकायदा से ईमेल करती है, ईमेल के ज़रिए आपको
पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है तो फिर आप उसको अपलोड कर दें, और सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग आप दोबारा से अपलोड कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपको एक मेल आती है। मैं आपको मेल दिखाता हूँ, ये एक ईमेल है। जब आपकी सारी चीज़ें ओके होंगी तो इस तरह का ना कोर्स एग्जामिशन की एक मेल आएगी आपको। तो उसमें वो वीयू की तरफ से होगा, वो वीयू की तरफ से होगी, उसका जो टाइटल होगा यानी सब्जेक्ट होगा वो कोर्स एग्जामिशन ऑफ क्रेडिट हावर्स, ठीक है। और उसके बाद आपका नाम होगा, क्रेडिट केस नंबर होगा, यानी हर जो एप्लीकेशन है उसका एक अलग से केस नंबर होता है, फिर आपका फॉर्म नंबर होगा, और उसमें लिखा होगा यहाँ पे, जो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ग्रीटिंग फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वी हैव रिसीव्ड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन 5th सेमेस्टर ऑफ BS इंग्लिश, या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो लिखा होगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट BS इंग्लिश, मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ, सब्जेक्ट जो है वो किसी का कोई भी हो सकता है। BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक डिग्री, यू हैव टू कंप्लीट 134, यानी 134 क्रेडिट आवर्स होते हैं टोटल डिग्री में कंप्लीट करने हैं, जो आपके लिए एलिजिबल होते हैं डिग्री के लिए। ऑफ द अदर डिग्री कंप्लीशन रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट्स कोर्सेज इक्विवेलेंट कमेटी हैज इवेल्युएटेड एंड एडमिशन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट कोर्सेज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन BSc, यानी BSc की बेस के ऊपर जो आपने पढ़े थे वो कमेटी ने उसको एवेल्यूएट किया, और वो फिर बताते हैं कि द इक्विवेलेंस कमेटी हैज़ proposed exemption of following subjects courses from study scheme of BS। अब BSc इंग्लिश स्टूडेंट ने करना था, तो BSc की बेस के ऊपर उन्होंने कहा जी ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मुझे स्क्रीनशॉट भेज के पूछते हैं सर क्या ये जो सामने हैं क्या पढ़ने हैं, हालांकि मैं उनको यही कहता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। ये वाले जो आपको एक इसी तरह नज़र आएंगे ईमेल के अंदर, वो सारे एग्जेम्प्ट हो गए, यानी वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे स्कीम ऑफ स्टडी में से, और बाकी जो होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे। अब मज़ीद इसको आगे पढ़ते हैं। द एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट कोर्सेज टोटल 240 क्रेडिट आवर्स, अब 134 में से 40 उन्होंने कहा जी हम माइनस कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। देयरफॉर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग 94 क्रेडिट्स। जो क्रेडिट्स होते हैं अगर हम किताबों की शक्ल में देखें तो एक जो बुक होती है उसके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 94 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इतनी मज़ीद किताबें पढ़नी है या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्रेडिट्स हावर्स टू एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री, अब उन्होंने बता दिया कि आपने 5वें में अप्लाई किया था उस BSc की डिग्री की बेस के ऊपर जो आपने पहले पढ़ी है, ये वाले सब्जेक्ट हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, और साथ में क्रेडिट हावर्स का भी बता दिया इतने हो रहे हैं, और टोटल जो हैं वो 134 होंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो आपको 94 क्रेडिट हावर्स मजीद पढ़ने पड़ेंगे। तो जब जो रिमेनिंग क्रेडिट हावर्स आपके साथ शो किए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो आपने फिर क्या करना होता है, VU में आकर कंप्लीट करने हैं। तो एक सेमेस्टर में आप 18 ले सकते हैं, 21 मैक्सिमम ले सकते हैं क्रेडिट हावर्स। तो आप जो रिमेनिंग होंगे उसको 18 से डिवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 21 तो फिर सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ने के लिए एक सेमेस्टर में। तो 18 से डिवाइड करेंगे जो एक्सटेंडेड है कि 6 सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो फिर बाकी जो रिमेनिंग क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया मतलब जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा आपका VU में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये जब तक ईमेल आपको नहीं आती, अब ये जो ईमेल है ये आपके इनबॉक्स में भी आ सकती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये होता है आपका इनबॉक्स, और साथ में बिल्कुल नीचे जो होता है वो होता है स्पैम फोल्डर, ठीक है। तो स्पैम फोल्डर में भी जा सकती है, तो ये दोनों में जा सकती है। इनबॉक्स में भी आप चेक करते रहेंगे और स्पैम फोल्डर में भी चेक करते रहेंगे, तो इस तरीके से फिर आपको जो यूनिवर्सिटी से कोर्स एग्जामिशन की मेल है वो आ जाएगी, और तब आएगी जब आपने वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर होंगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपने प्रॉपरली सबमिट कर देंगे। तो अब जो गलती यहाँ पे होती है, एक तो फॉर्म में गलती होती है कि आप उसको ठीक से प्रॉपर फिल नहीं करते, और उससे जो ज़्यादा बड़ी गलती होती है कि डॉक्यूमेंट्स आप मिसिंग होते हैं, और यूनिवर्सिटी बार बार आपको मेल करके बता रही होती है कि आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, उसको अपलोड कर दें, और आप ईमेल ही चेक नहीं करते। तो याद रखें कि अप्लाई होने के बाद जो आपको मज़ीद अपडेट्स आनी है, तो हम तो जो अपने कैंपस से अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनको हमारे पास तो पोर्टल होता है शो, वो सारी अपडेट्स आती रहती हैं, तो हम फिर रब्ता करते रहते हैं स्टूडेंट से। तो ऐसे लोग जो खुद ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, और वैसे भी जो 5वें सेमेस्टर वाले जितने भी हैं, चाहे वो किसी कैंपस से करें या खुद करें, तो उन्होंने अपनी ईमेल के ऊपर नज़र रखनी है कि कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी निकल आती है कि फ़ौरन यूनिवर्सिटी कह रही है कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स आपका रीडेबल नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो वो फ़ौरन अपलोड करें। तो ये तो थी आज की वीडियो के बारे में कि जो गलतियां हो जाती हैं 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेते हुए, और फिर क्या होता है स्टूडेंट ये चीज़ों इग्नोर कर देते हैं और चुप करके फ़ीस जमा हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि भाई
जो दाखिला 5वें में होना था वो पहले में होगा, यानी एग्जामिशन हुई ही नहीं है और पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर मज़ीद पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे केस कुछ मैंने देखे हैं और फिर उन्होंने कहा जी हमारा एडमिशन कैंसिल करवाएं और फिर हमने 5वें में लेना है। तो याद रखें कि अगर इस तरह की गलती कर लेते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, दाखिला फ़ीस पे हो जाती है, तो फिर वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती। आपको दोबारा से वो एडमिशन कैंसिल करवा के नए एडमिशन में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर टाइम होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट में जाके आप ये सारा कुछ कर लें, यानी दाखिला क्लोज़ होने के आसपास, और आप फ़ीस भी पे कर दें और पता चले एडमिशन पहले में हो गया, तो फिर अगले सेमेस्टर तक आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा से एडमिशन लेने के लिए। तो चलें यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। कोई इस हवाले से आपकी क्यूरीज हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, क्योंकि आजकल दाखिले चल रहे हैं, काफ़ी मसरूफियत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कमेंट्स हैं जो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो माजरत है जिनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाए। तो चलें वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। जाते जाते ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से वही बात हम कहते हैं कि आपको मज़ीद अपडेट्स चाहिए होंगी वीडियो के हवाले से, तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह आपके जितने भी मसाइल होंगे वीडियो में पढ़ते हुए, वो उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर आपको इंशाल्लाह वीडियो मिलेगी, गाइड किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।